दोस्तों, नेपाल नाम सुनते ही एक ऐसा एहसास आता है जैसे कोई अपना हो, कोई दूर का पड़ोसी नहीं बल्कि घर का ही हिस्सा, जहां सरहदें कागज पर खींची गईं लेकिन रिश्ते दिलों में बस गए। रोटी बेटी का रिश्ता, खुली सीमाएं, बिना रोक टोक आवाजाही, सब कुछ इतना सहज था कि कभी लगा ही नहीं कि दो देश हैं। लेकिन अब उसी सरहद पर कुछ बदल गया है। हवा में एक अजीब सी खामोशी है जिसमें छिपा है तनाव, शक और आने वाले तूफान का इशारा। सब कुछ धीरे धीरे शुरू हुआ और फिर अचानक हालात ऐसे पलटे कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। तेल सिर्फ एक चीज नहीं बल्कि इस पूरे खेल की चाबी बन गया। नेपाल में डीजल की कीमतों में 33 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई और देखते ही देखते हालात बेकाबू होने लगे। नेपाल के ट्रक, बसें और निजी गाड़ियां भारत की सीमा की तरफ दौड़ पड़ी। पेट्रोल पंपों पर इतनी भीड़ उमड़ी की तस्वीरें चौंकाने वाली बन गईं। भारतीय लोग जो अपने ही इलाके में बेफिक्र होकर तेल भरवाते थे, अब लाइन में खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और कई बार खाली हाथ लौट रहे थे। यहीं से कहानी में वो मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत ने चुप रहने का रास्ता नहीं चुना, एक सख्त फैसला लिया गया। अचानक आदेश आया, नेपाली दोपहिया को सिर्फ 3 लीटर, कार को 10 लीटर और ट्रकों को सिर्फ 20 लीटर तेल मिलेगा। कुछ जगहों पर 200 से ज्यादा का तेल देने पर भी रोक लगा दी गई। जैसे ही यह खबर फैली, बॉर्डर का माहौल और ज्यादा गर्म हो गया। हर किसी के मन में एक ही सवाल था, अब आगे क्या होगा। लेकिन असली खेल तो इसके पीछे छिपा था। नेपाल की नई सरकार, जिस पर बालन शाह का गहरा असर माना जा रहा है, उसने राष्ट्रवाद के नाम पर ऐसे फैसले लिए जो सीधे भारत को निशाना बनाते दिखे। भारत से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगा दिया गया। 100 से ज्यादा की चीज भी अब टैक्स के दायरे में आ गई। वाहनों पर अलग से शुल्क और अगर नियम तोड़ा तो सीधा जब्ती। पहली नजर में यह फैसला ताकत दिखाने जैसा लगा, लेकिन असलियत कुछ और ही कहानी कहने लगी। नेपाल के अंदर ही विरोध की आग भड़क उठी। मधेश प्रांत की सड़कों पर गुस्सा साफ दिखने लगा। लोग खुलकर बोलने लगे कि यह फैसला उन्हें तोड़ रहा है। राजनीतिक दल भी अब सरकार के खिलाफ खड़े हो गए। जो रिश्ता सालों से परिवार जैसा था, उसे अचानक व्यापार की कठोर शर्तों में बदल दिया गया। सीमावर्ती इलाकों के लोग सबसे ज्यादा टूटे। जो लोग सालों से भारत से सस्ता सामान लाकर अपना घर चलाते थे, अब हर छोटी चीज पर टैक्स देने को मजबूर हो गए। उनकी आवाज में दर्द था और गुस्सा भी। उन्हें लगने लगा कि यह सिर्फ नीति नहीं बल्कि उनके अस्तित्व पर चोट है। और यह असर सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं रहा। भारत के बॉर्डर बाजारों में भी सन्नाटा फैलने लगा। दुकानदारों की आंखों में चिंता साफ दिखने लगी। नेपाली ग्राहक कम हुए तो कारोबार ठप होने का डर सताने लगा। धीरे धीरे यह असर बड़े शहरों के थोक बाजारों तक पहुंचने लगा, जैसे कोई अदृश्य लहर हो जो पूरी सप्लाई चेन को हिला रही हो। अब जो हो रहा है वो सिर्फ दो देशों के बीच का विवाद नहीं रहा। यह एक ऐसा खेल बन चुका है जिसमें हर चाल का असर लाखों लोगों की जिंदगी पर पड़ रहा है। सरहद पर अब सिर्फ लोग नहीं खड़े बल्कि खड़े हैं सवाल। हर चेहरे पर एक ही बेचैनी, क्या यह सब यही थमेगा या अभी और बड़ा तूफान आने वाला है? कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस चाल को जीत समझा गया वही सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है? अब निगाहें टिकी हैं अगले कदम पर, क्योंकि जो आने वाला है वह सिर्फ नेपाल या भारत ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की दिशा बदल सकता है। सरहद पर जो कुछ दिख रहा है वो असली कहानी का सिर्फ ऊपर का हिस्सा है। असली हलचल तो अंदर ही अंदर चल रही है और वही आने वाले समय का सबसे बड़ा खेल तय करेगी। अगर ध्यान से देखा जाए तो यह सिर्फ तेल या टैक्स का विवाद नहीं है, यह भरोसे की दरार है। और जब पड़ोसी देशों के बीच भरोसा कमजोर होने लगता है तो असर बहुत दूर तक जाता है। नेपाल ने शायद यह सोचकर कदम उठाया कि वह अपने बाजार को मजबूत करेगा और बाहरी निर्भरता कम करेगा, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो उल्टा संकेत दे रहा है। आम लोगों का गुस्सा यह बता रहा है कि फैसले ऊपर से थोपे गए हैं, नीचे से स्वीकार नहीं हुए। आने वाले समय में सबसे बड़ा बदलाव यह हो सकता है कि नेपाल के अंदर ही एक नई राजनीतिक खींचतान शुरू हो जाए। जब जनता सीधे असर महसूस करती है महंगे ईंधन, बढ़े हुए टैक्स और रोजमर्रा की दिक्कतों के रूप में, तो वह लंबे समय तक चुप नहीं रहती। यह विरोध धीरे धीरे सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रहेगा बल्कि सरकार की साख पर सवाल बन जाएगा। और यही वो बिंदु है जहां कोई भी सरकार कमजोर पड़ सकती है। दूसरी तरफ भारत का रुख भी अब पहले जैसा सहज नहीं रहेगा। अभी जो सीमित कदम उठाए गए हैं वो सिर्फ संकेत हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे
तो भारत अपनी नीति को और सख्त कर सकता है, लेकिन सीधे टकराव की बजाय चुपचाप रणनीतिक तरीके से, जैसे सप्लाई के रास्तों को बदलना, व्यापार के नए विकल्प खोजना या फिर ऐसे कदम उठाना जिनका असर धीरे धीरे महसूस हो लेकिन गहरा हो। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में तीसरे देशों की भूमिका भी बढ़ सकती है। जब दो पड़ोसी देशों के बीच दूरी बढ़ती है तो कोई न कोई तीसरा उस खाली जगह को भरने की कोशिश जरूर करता है। नेपाल अगर नए साझेदार ढूंढता है तो यह बदलाव सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि राजनीतिक संतुलन भी बदल सकता है, और यही वह मोड़ होगा जहां पूरा खेल एक नए स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही है, क्या नेपाल अपने फैसलों को समय रहते बदल पाएगा, या फिर यह स्थिति इतनी आगे बढ़ जाएगी कि वापसी मुश्किल हो जाएगी। संकेत बता रहे हैं कि आने वाले महीनों में सरहद पर दिखने वाली ये कतारें सिर्फ अस्थायी नहीं हैं, ये एक बड़े बदलाव की शुरुआत है। और अगर हालात नहीं बदले तो यह सिर्फ आर्थिक तनाव नहीं रहेगा, बल्कि रिश्तों की वो गर्माहट भी धीरे धीरे ठंडी पड़ सकती है जो दशकों से इस सरहद की पहचान रही है। अब खेल खुल चुका है, लेकिन असली चाल अभी बाकी है। आने वाले समय की तस्वीर सीधी नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे बदलती हुई और अंदर से ज्यादा खतरनाक। सबसे पहले जो बदलाव दिखेगा वो अचानक बड़ा नहीं होगा, बल्कि छोटे छोटे झटकों में आएगा। बॉर्डर पर भीड़ कम नहीं होगी, बल्कि और स्मार्ट हो जाएगी। लोग नए रास्ते ढूंढेंगे, अनौपचारिक तरीके बढ़ेंगे, और धीरे धीरे एक छिपा हुआ नेटवर्क खड़ा हो सकता है जहां नियम ऊपर से सख्त होंगे, लेकिन जमीन पर उनका तोड़ निकलता जाएगा। इसका मतलब यह है कि दोनों देशों की सरकारें जितना कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश करेंगी, उतना ही सिस्टम के बाहर की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। नेपाल के अंदर एक और गहरी हलचल जन्म ले सकती है, लेकिन यह सड़क पर दिखने वाले विरोध से अलग होगी। ये आर्थिक थकान की हलचल होगी। जब रोजमर्रा की जिंदगी महंगी होती जाती है तो लोग धीरे धीरे अपने फैसले बदलने लगते हैं। खरीदने का तरीका, काम करने का तरीका, यहाँ तक कि रहने का तरीका भी। इससे नेपाल के सीमावर्ती इलाकों से शहरों या विदेश की ओर पलायन तेज हो सकता है, और जब लोग ही उस इलाके से हटने लगे तो वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था खुद ब खुद कमजोर होने लगती है। भारत के लिए यह स्थिति एक अलग तरह का अवसर भी बन सकती है। खुलकर कुछ कहे बिना भारत अपनी सप्लाई चेन को धीरे धीरे मोड़ सकता है ऐसे रास्तों की तरफ जो नेपाल पर निर्भर न हो। इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ महीनों बाद नेपाल को महसूस होगा कि जो दबाव बनाने की कोशिश की गई थी वह खुद पर ही भारी पड़ने लगा है। यह एक शांत जवाब होगा जिसमें शोर कम होगा, लेकिन असर गहरा। सबसे दिलचस्प मोड़ तब आएगा जब नेपाल के अंदर ही दो सोच आमने सामने खड़ी होंगी। एक तरफ वो लोग जो सख्त राष्ट्रवाद चाहते हैं, और दूसरी तरफ वो जो रोजमर्रा की परेशानियों से थककर पुराने खुले रिश्तों को वापस चाहते हैं। यही टकराव असली फैसला करेगा कि नेपाल किस दिशा में जाएगा। और यह टकराव अचानक चुनाव, सरकार में बदलाव या नीतियों के यू टर्न के रूप में सामने आ सकता है। और अगर हालात ऐसे ही चलते रहे तो एक और अनदेखा असर दिखेगा रिश्तों की भावना पर। अभी तक भारत नेपाल का रिश्ता सरकार से ऊपर माना जाता था, लेकिन अगर लंबे समय तक यही तनाव बना रहा तो आम लोगों के मन में भी दूरी आ सकती है। और जब भावनाएं बदलती हैं तो उन्हें वापस लाना सबसे मुश्किल होता है।